तुम ऐसा होली हो जाओ, होली प्योर हो जाओ, परफेक्ट रहो जैसा तुम्हारा बाप है जिसने तुमको पैदा किया है। तो वो बाप हमारा भगवान ही है, वो पहला ही फर्स्ट गॉड इज फर्स्ट फादर ऑफ द होल अर्थ। सारी दुनिया में जितने आदमी है उसका बाप वही है, हमारा सब लोग का बाप वही है। हम भाई बहन है आपस में, कोई जुदा नहीं है, कोई और नहीं है, सब एक ही आत्मा है, हर एक आत्मा है, हर एक वो भगवान का बेटा है, भगवान का बच्चा है। तो हमको ये अच्छी तरह से समझना, याद रखने का है। और हम जाके दुनिया में कोई भी बात बनाते हैं तो वो आदमी बनते हैं बाप, तो उसमें से जो पैदा होते हैं, तुम भी मरेगा जैसा तुम्हारा बाप भी मरने वाला है। और वो जो फादर फर्स्ट गॉड है वो अमर है, मरने वाला नहीं है, सब तुमको मालूम है। भाई भगवान कभी मर नहीं सकता। कोई भी बच्चा आके तुम्हारे से पूछे भाई भगवान मर गया या भगवान मर जाएगा, तो तुम उसको उसी वक्त बोलता है तो कभी नहीं ऐसा बोलना कि भगवान मरेगा। भगवान कभी मरता है क्या? तुम्हारे गुरु के लिए भी कभी कोई आके लड़का तुमको बोलता है बाबा तुम्हारा गुरु मर गया है, तो उसको बोलेगा गधा, ऐसा नहीं मेरे गुरु के नाम पर बोलो कि गुरु मेरा मर गया। मेरा गुरु तो ना मरने वाला है, नहीं जन्म में आता है, ना वो मरे ना आगे जाए, जिसके नाम से मन में। मेरा गुरु ऐसा है जो शुद्ध है, होली है, परफेक्ट है, कभी मरता नहीं है, कभी जन्म में नहीं आता है, कभी उसको दुख नहीं लगता है, दुख न संताप है। प्रभु के स्मरण काल पर हरे, प्रभु के स्मरण गर्भ न बसे, प्रभु के स्मरण दुश्मन चढ़े, प्रभु के स्मरण उसको सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद में रहता है भगवान। ऐसा भगवान जिसको तुम अपना बाप समझेगा तो तुम भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही होके चलेगा। क्राइस्ट भी बोलता है कि तुम बाप जैसा अच्छा होके रहो दुनिया में, तो सुखी रहेगा, सच में रहेगा। यू हैव द रियलिटी नाउ। हमारे मुख से तुम रियलिटी आज सुनते हैं। इतना बरस तुम दुनिया में रहे हैं, कोई भी बाप कोई भी बेटे को नहीं सुनाया है कि तुम भाई आत्मा है, तुम मरेगा नहीं। उसने तो मरने वाला तुमको बना दिया, पक्का कर दिया कि तुम मरेगा जरूर। तुम मट्टी से आए, मट्टी से पैदा हुए। ये हिंदुस्तानी का बात बोलने का है, तो मिट्टी है, मिट्टी हो जाएगा। अरे लेकिन तुम आत्मा को तो पहचानता नहीं है, आत्मा को समझता नहीं है, तो मिट्टी हो गया। अभी भगवान से मिट्टी एकदम हो गया। कहा भगवान आइए, और तुम लेस हो गए मट्टी। ये झूठ है बात, ये झूठ बात अपने दिल में रखने से तुम भी सब झूठा बन गया, मरने वाला बन गया। राम भी गए, रावण गए, जिसके परवार तुम भी मरेगा, हम भी मरेगा। ये सब बात तुम्हारी पुरानी गलत है। अभी सही बात हम तुमको समझाते हैं कि तू भगवान है, यू आर सन ऑफ गॉड। तुम्हारी जात ही भगवान की है। जात हमारी आत्मा, परमेश्वर, परिवार। परिवार जो परमेश्वर का चलता है वो तुम्हारा ही परिवार करके समझो कि ये परिवार है। और तुम अपने घर में जो पुराने घर में अभी फिर नहीं जाना, अभी भगवान के घर में रहो। गुरु के घर जो सेवक रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। गुरु नानक साहब भी ऐसा ही तुमको बोलता है, तो गुरु के घर में रहो। गुरु के घर में मतलब नहीं है उसका घर का जो जगह है उस जगह में जाके रहना। गुरु का मंदिर अंदर है, ये यही जैसा बात उसका बाहर निकलता है, ये आवाज आसमानी है। गुरु की वाणी आवाज आसमानी, आसमान से भगवान से वाणी निकलती है, वो गुरु तुमको सुनाता है। जो कुछ गुरु सुनाता है उसको वाणी भगवान की करके समझ के और उसको रिसीव करो। हैव रिसीविंग माइंड प्लीज। हम जो बात करते हैं उसको अंगीकार करो, उसके ऊपर विश्वास रखो। और गुरु को मानस जानते जन्म जन्म हो स्वान। तुम तो कितने टाइम से गुरु को मनुष्य समझते आते हैं, तो ये मनुष्य है भाई, जैसा मैं हूं ऐसा एक मनुष्य आज आया, उसको मैं सुन के आया। वो ऐसा बात करता है, ऐसा बात करता है, ये मनुष्य नहीं है जैसा तुम मनुष्य है। भगवान बोलता है
जब भी धर्मज्ञानी या पाप बढ़ जाता है तो हमको आना पड़ता है। वो भगवान कोई साधारण स्वरूप तुम्हारे जैसा स्वरूप लेके मंच बन के आता है, मंच से बात करने के लिए। जैसी तुम्हारी भाषा है ऐसी भाषा में आके भगवान भी वो बात करता है। तुमको अपने ऊपर नाम रखा है, वो सच्चा नहीं है। सच्चा तो तुम्हारे में जो आत्मा है, जो भगवान है, अन्न हक, यानी इसके सवाय, शरीर के सवाय बाकी तुम परमात्मा है, आत्मा है। तो शरीर को आत्मा कभी नहीं समझना, नहीं, आत्मा का को भी कभी शरीर समझना, ये भूल हो जाती है तुम्हारी। कभी कोई आदमी बोलता है भाई दादा तो ब्रह्म ज्ञानी है कि दादा को ऐसा करना चाहिए, ये सच्ची बात है तुम्हारी को, दादा ऐसा सच्चा है, ब्रह्म ज्ञानी है तो उसको करना नहीं चाहिए, तो वो करता भी कुछ नहीं है। लेकिन तुमको जो उसको आता है देखने में तो ये करता है, उससे भगवान कराता है, वो नहीं करता है, कभी भी वो करता नहीं है। बार बार देखो, आपको भी हम समझाते रहते हैं इतने बरस से, तो डू नथिंग and everything is being done by God. It has been done by God. जितना बना है वो भगवान ही बनाया है, और किसने नहीं बनाया। अभी तुमको बनाने का नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी नहीं करो, डू नथिंग। ऐसे भगवान कृपा की है जो तुम्हारा शरीर जो तुमको दिया है, ये मनुष्य जन्म ऐसा है, उसमें तुम्हारी आंखें अपने आप से देखती रहती है, तुम्हारा कान आप ही सुनता रहता है, तुम्हारा हाथ आप ही आज करता है, काम करता है, और पाँव आप ही चलता रहता है। सब जो तुम्हारी इंद्रियां है वो अपने आप से काम करती रहती है। लेकिन एक बात है कि तुम उसका फिर अहंकार उठाए, तुमने अपने ऊपर अहंकार उठा दिया कि मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सुनता हूँ। कैसा होता पिता जैसा होता है कि नहीं होता? एक दिन अपने पिता के रूप में पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। कोई भी संतति है अपने पेरेंटल में पूरी तरह रूपांतरित हो जाती है। वही हाइट, वही कदकाठी, वही सब मिलने लगते हैं रूप लक्षण उसको। तो यही आशय ये कहने का कि व्हेन यू आर सन ऑफ गॉड, अल्टीमेटली कौन प्रकट होना चाहिए तुम्हारे अंदर से, किस निष्ठा में तुमको अपना जीवन रखना चाहिए। यू आर दैट। और साथ साथ सावधानी के लिए जरूर समझना भी बहुत जरूरी है, यू आर दैट, नॉट दिस बॉडी। कहीं गलती से शरीर को भगवान बनाने की, समझने की कोशिश नहीं करना। बॉडी इज ऑलवेज पेरिशेबल, शरीर हमेशा ही नाशवान। तो फिर किसके लिए गुरु कह रहा है तो वो आत्मा है, तो वो भगवान है, उसको भी पहचान। जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, अर्थात शरीर जरूर तुम्हारा वास्तविक रूप नहीं है। ये भ्रम बस, माया बस हमको ये त्रिगुणी माया से रचित ये शरीर, हमको लगता है मैं ये शरीर हूं, और इसी अज्ञान का दादा ने बार बार नाश किया है। और जो उसके अच्छे साधक है वो भी यही बात बार बार क्लियर समझे। देह बन करके कुछ भी बनना चाहोगे फिर धोखा खा जाओगे। देह विनाशी है, देह पेरिशेबल है। इसीलिए दादा ने बोला मान बढ़ाई जब से आई तो किस्मत तेरी फूटेगी। अगर इस देह को लेकर के तुमको मान बढ़ाई भाने लगी, सत्संग के बाद ये भी एक अज्ञान के रूप में छाया रहता है। लोग जब तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, मान बढ़ाई आती है, तो वो शरीर की मान बढ़ाई को अपनी मान बढ़ाई समझते हैं। शरीर का कोई अच्छा प्रेम दिया होगा किसी को तो वो प्रेम करेगा तुमको, कोई अच्छा कर्म होगा तो उसका मिलेगा, लेकिन तुमको नहीं मिला वो तो पहले ही मुक्त है। मान ना मान, तू है भगवान, तुम पहले ही हो। तो जो मूल में दादाजी की बात है, सत्य बात है, वो समझना। कल से हम लोगों को दादा की जीवनी के बारे में ये मिला हुआ है, किसी प्रेमी भगत ने बड़े भाव से दादा के विषय में ये सब बातें लिखी हैं। हर साल पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें से, बहुत अच्छा लगता है पूरे ध्यान से समझना, पढ़ना।
परम शिव और शिव एक ही है, उसी की सब लीला है। गुरु क्या होता है, क्यों गुरु कहा जाता है, किस हेतु वो आता है जगत में, इस पर प्रकाश डाला गया है। भक्तों ने पुकारा, प्रभु हमारे लिए कब आओगे। भवसागर से पार करने के लिए उस सत्ता को साकार रूप में आना पड़ता है, अपने भक्तों को। इसलिए जगत में एकमात्र संबंध हम लोग सत्संग में आकर के बस रह जाना चाहिए, वो है भक्त और भगवान का। इसके अलावा जो भी संबंध सारे बेमानी है, कोई मतलब नहीं रखते। अज्ञान के कारण हम उन संबंधों में भ्रमित होते रहते हैं, भटकते रहते हैं। गुरु जब मिल जाता है जीवन में तो एक ही संबंध रह जाता है, एक भगत, शरीर यानी भगत, और निष्ठा यानी भगवान। जो गुरु अंदर में निष्ठा के रूप में बैठता है वो ही है तुम्हारा भगवान, और कोई भगवान नहीं है। ग्रामर भी है, अनुभव की बात है, जिन्होंने अनुभव किया है वो इसके आनंद को महसूस करते हैं। जैसे जैसे ये आत्मज्ञान हमारे दिल और दिमाग पर सजता है अंदर से, तो उसका बेहद आनंद है अंदर ही अंदर का। ऐसा लगता है अंदर सदगुरु का डेरा, अंदर जोत जलती है। सारे दुख गम भावनाएं, सारी बातें कहाँ अंदर बाहर छूट जाती हैं। केवल एक ही बात रह जाती है कि तू आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। और ऐसे ही दादा चाहते थे कि एक एक भगत उनका इस भावना में आ जाए। तो भक्तों की पुकार पर प्रभु आते हैं। सच्चित आनंद के अथाह सागर में संकल्प का उछाल होता है। एक ऊंची लहर उठी और समय ने ऐसे दादा भगवान के नाम से पुकारा। गुरु कभी नहीं चाहता कि उसका कोई कीर्ति हो, नाम हो, लेकिन प्रकृति सिद्ध करती है। आज दादा ने जो निष्काम भाव से अपना जीवन, इतना ज्ञान स्वरूप होकर अपना जीवन बिताया, तब आज देश देशांतर में उनके गुणगान होते हैं। लोगों ने गुरु के रूप में उनको इतने अपने हृदय के तट पर बैठाया, और जिन्होंने भी सही मायने में बैठाया, उन्होंने अपना जीवन इतना आनंद स्वरूप बनाया, प्रेम स्वरूप, शुद्ध स्वरूप बनाया। और उसी की महिमा ये निरंतर इतने सालों से हो रही है। इसलिए दादा भगवान को हम अपना पैगंबर जानते हैं, अपना मार्गदर्शक जानते हैं, उनके अनुयायी अपने आप को कहते हैं। हालांकि हम लोगों के यहाँ बाहर से नाम रूप की इतनी महिमा नहीं है, इसलिए कदाचित कुछ लोग इतनी महिमा नहीं समझते। लेकिन ये जो दिन आते हैं, अप्रैल के दिन आते हैं, तो दिल करता है कि हम अपने उस गुरु के विषय में अधिक से अधिक जान भी लें। वो जानना भी आवश्यक होता है, क्योंकि हम भी देह रख करके आए हैं, सब देह रख करके बैठे हुए। तो वो कैसे आया था, क्या कार्य किया था, उनकी क्या लीलाएं थी, उनकी क्या भावनाएं थी, उनके कैसे दिव्य विचार थे, उनके कैसे अंदर में अंतर्मन था, ये सब भी समझना हम सब भक्तों का धर्म होना चाहिए। शायद जानना चाहिए कि कैसे एक संकल्प का उछाल उठा, जिसे दादा भगवान के नाम से बुलाया। बूंद है या लहर है या सागर है, सब पानी तो है, पानी ही है, निराकारी साकार रूप में आया। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती ही है, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर होता है। कृष्ण ने भी गीता में बोला, मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, इसका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, पर फिर भी भासता है। इसी तरह लोक भाषा में सब कह सकते हैं, दादा भगवान का जन्म 3 जनवरी 1891 में हैदराबाद सिंध में हुआ। हम लोगों को ये बात भी याद रहनी चाहिए। इसलिए जब जनवरी आती है, 3 जनवरी आती है, तो हम लोग सब दादाजी का शुक्राना करते हैं, क्योंकि वो दिन महत्वपूर्ण हो जाता है जिस दिन ब्रह्मज्ञानी धरती पर अवतरित होता है, जन्म होता है। आज तक कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं, आज तक रामनवमी बनाते हैं, तो हम लोगों के लिए वो दिन है 3 जनवरी। सन भी याद रखनी चाहिए, 1891, और कब से कैसे दादाजी ने ये प्रकट किया। आजादी से पहले सिंध प्रांत हुआ करता था पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान का हिस्सा कहलाता है, वहां दादाजी का जन्म हुआ। सिंधी बाहुल क्षेत्र में का जन्म हुआ। कहते हैं धनाढ्य परिवार में वो प्रकट हुए। कहा जा सकता है जैसे कि सिल्वर स्पून इन द माउथ, मतलब अच्छे धनाढ्य परिवार में उनका जन्म हुआ, जहां इसका हीरे का व्यापार, कपड़े का व्यापार मुख्य रूप से उनके परिवार में होते थे, और अच्छे धनाढ्य परिवार के थे। वे सदा खुश रहते और सबको खुश रखते थे।
निश्चित रूप से कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो बचपन से ही, वरना ये कहावत सही नहीं होती कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। तो ऐसा ब्रह्मज्ञानी जो आगे चल करके इतना उद्धार करने वाला था, उनके लक्षण जो हैं हमको बचपन से ही दिखने लगे थे। उनके विषय में जो लोग जानते हैं या कभी कभी जिनको पता लगा, वो जानते थे कैसे बचपन में ही सब कुछ खुश रखना ये उनका स्वभाव था। सब सुख सब में बांट करके उन्हें खुशी मिलती थी। ये स्वभाव किसी किसी का होता है जो देने में खुशी समझता है, अन्यथा तो स्वार्थ लगभग ऐसा होता है, हमेशा पाना चाहता है। मुझे क्या मिला, मुझे इज्जत मिली कि नहीं, मुझे पूछा गया कि नहीं, मुझे समझा गया कि नहीं, मैं ऐसे आदमी को उलझाए रखती है, भ्रमित रखती है। पर दादा इसके विपरीत हमेशा इसी बात में चेष्टा में रहते थे कि क्या मेरी प्रकृति से सबको सुख मिला, मैंने सबके सुख का भाव रखा, सोचा कि नहीं सोचा। आज क्यों इंसान दुखी है? क्योंकि अब पागलों की तरह वो अपने दुखों को ही झुलाता रहता है और हर जगह आस लगाता है मेरे दुखों पे ना कोई मर्रम लगाए, कोई ऐसी सहानुभूति के शब्द बोले, कोई ऐसे थपकी दे, कोई प्यार करे, कोई मेरी बात सुन ले, समझ ले, फिजूल में। और इसके विपरीत वो लोग राजा हो जाते हैं जो इस चेष्टा में लग जाते हैं, आओ तो मैं किसी के आंसू पहुंचू। कभी आएगा ऐसा संकल्प तुम्हारे अंदर कि मैं किसी के आंसू पहुंचू, मैं किसी को खुशी दे करके आऊं, मैं किसी को प्यार की थपकी दे करके आऊं? और जिस निष्कामी हृदय के अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं, उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, भगवान जैसा हो जाता है। तो ये एक मूल गुण दादा की प्रकृति में बचपन से था और ये उनका मिलता था सहज ही। पढ़े अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई और वहां भी वो अपने मित्रों की सहायता करने में कभी नहीं चूकते थे। खुद होशियार थे तो अपने मित्रों को पढ़ाई में हेल्प करना, उनको सहयोग देना, उनके साथ के मित्र बताते थे। यहाँ तक दादा का निष्कामी स्वभाव था, जब देखते थे मेरे मित्र को कोई बात क्लियर नहीं है, मेरे सहपाठियों को कोई बात क्लियर, तो उनकी तरफ से वो प्रश्न खुद पूछते थे, क्योंकि बहुत लोगों को पूछने में संकोच होता है, नहीं होती किसी किसी की प्रकृति ऐसी। तो दादा खुद पूछते थे, तो टीचर कहता था ये बात तो तुम जानते हो, तुमने तो आंसर सही दिया है। तो फिर वो मुस्कुरा जाते थे, क्योंकि वो अपने लिए तो पूछ नहीं रहे होते थे, पर निष्कामता ये उनको ऐसा करवाती थी कि मेरे मित्र का तो क्लियर हो जाए ये बात, उसको तो ये कायदा समझ में आ जाए। तो ये एक सुंदर निष्कामी स्वभाव उनका बचपन से देखा गया था। खुशियां देना, खुशियां बांटना, सबकी खुशी का ध्यान रखना, सबके आराम का ध्यान रखना। एक व्यक्ति कहता है मैंने खा लिया, मैं सोऊं, मुझे क्या लेने देना। एक रात में तब सोता है तब देख लेता है सब अच्छी तरह से सो गए कि नहीं सो गए। हम लोग भीड़ लगा के गुरुजी के दर पे पहुंचते थे तो रात को कोई ना कोई दीदी आकर के 12-1 बजे चेक करती थी कि सबको बिस्तर प्रॉपर मिल गया है, सबने भोजन ठीक से कर लिया था कि नहीं। तो समझ में आया था ना उनका निष्कामी स्वभाव है, प्रेमी स्वभाव है। वो अपने सुख की भी कुर्बानी चाहे तो वो जाके सो सकते हैं, लेकिन उस क्षण वो अपना अपना चिंतन नहीं कर रही है। वो क्या चिंतन कर रही है, अरे अचानक ही 400-500 लोग आ गए हैं, सबके पास ठीक से रजाई पहुंच गई है कि नहीं है, तो और एक्स्ट्रा कहीं से मंगा करके व्यवस्था करें, कहीं से उनको जगह जगह मिल गई कि नहीं सबको सोने की, ऐसे लेटने की। तो एक ये अंदर का प्रेम होता है और जिसके हृदय में होता है, देखो वो सबकी केयर करता है। और गुरु की कृपा से जिसको ये सत्संग का ये किला मिल जाता है, तो यहाँ एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है हमें अपने दिल की इस उदारता को, इस प्रेम को, इस निष्कामता को प्रकट करने का, कि हम सबका ख्याल रख सकें। एक तो होता है अपना ही सत्संग का उसे होश नहीं है, और एक अपना सत्संग तो करता ही करता है, 4 लोगों के सत्संग का और ध्यान रखता है कि वो आ पा रहे हैं कि नहीं सत्संग में, उनको क्या कारण है, किसी वजह से क्यों नहीं आ पाए, क्या उनकी कोई तकलीफ है तो मैं दूर कर सकूं, कौन से उनके अंदर में कोई बात है जो मैं ठीक कर दूं उनको। तो ये निष्कामता ही तो होती है। प्रेम होता है किसी के अंदर तो धीरे धीरे उसका प्यार सबको असर करता है और उसके अंदर से दिव्य गुणों प्रकट होते हैं, ज्ञान के गुण प्रकट होते हैं। एक बड़ा अनमना सा रहता है, वो अपनी मस्ती में झूमना चाहता है, वो अपना ही सुख लेकर के मस्त रहता है, उसको अंदर निष्कामता आती नहीं है, प्रेम देने की कला सीखता ही नहीं। कोशिश करना, आप जपे और अनाम जपा। सेवा भी सहज प्रकृति उन्हीं के सामने अधिक रखेगी जो ऐसे निष्कामी होंगे, वरना कहेंगे हमें तो कुछ बोला ही नहीं, हमसे तो कहा है, कहेगा कोई क्या। जिसको अगर अंदर देखते हैं भाव ऐसा होता है, वो ऑटोमेटिक सबको सुख पहुंचाने की कोशिश करता है। साथ संगत की सेवा सहज संभालता है वो, कहीं कोई असुविधा देखता है तो उसको तुरंत सुविधा में बदलने की कोशिश करता है।
कहीं कोई किसी बात में ऐसे दिखता है आवश्यकता किसी के लिए, तो दुखी देखे किसी को तो दिल उसका, दादा भगवान का ये स्वभाव था। किसी के दुख को पूरी तरह सुनना, टू लैंड योर टीयर, अपने कान किसी को देना, ये भी बड़ी आर्ट होती है। हर एक कोई बैठ के किसी के दुख सुनता थोड़ी। आज गुरु में कितना इतनी विशालता होती है, तो सबको बुलाता, आओ कोई बात है तो मुझसे कर लो, कोई तुम्हारा दुख है तो मुझे बता दो, कोई तुम्हें अंदर से उलझन है तो मुझे बता दो। और बदले में फिर इतनी अच्छी समझ देना चाहता है कि तुम्हारा दुख हमेशा के लिए मिट जाए, क्योंकि तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, हम भगत तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या। सच ये सुनाता है ना भगवान गुरु हमें रोज, तुम्हारा देहासी मिटा देता है तो तुम्हारे दुख सुख सारे मिट जाते। तो ये बहुत बड़ी निष्कामता होती है गुरु की, और दादा भगवान जैसा निष्कामी गुरु मिला है, तभी आज हम सब इतने प्रसन्न हुए हैं। तो तहे दिल से दादा भगवान का शुक्राना करना, और उन सब उनकी दिव्य टीम का, एक नया शब्द आजकल डेवलप हो गया है, दिव्य टीम में सभी आ जाते हैं, चाहे गीता भगवान है, चाहे प्रभला भगवान है, चाहे वो श्याम दादाजी है, चाहे मीरा भगवान है, नारायणी भगवान है, माना दीदी है, जो भी है, ये सब दिव्य टीम में उनके हैं, जो आज तक अनेक रूपों में, अनेक शहरों में अनेक नाम रूप हैं, जितना विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा A1 का बीज, कोई बीज इतना A1 होता है कि उसके पेड़ पर अनेकों फल निकलते हैं रसीले। कहते ना बढ़िया क्वालिटी का बीज था भाई, ये तो बड़ा हाइब्रिड बीज था, फॉरेन से मंगाया था भाई एक्सपोर्ट करके, तभी इतनी देखो पार्टी देखो उसकी। अभी देखे इतने बड़े अमरूद, आजकल इतने बड़े बड़े अमरूद आ रहे थे अभी बीच में, पूरा परिवार एक अमरूद वहीं खा ले आराम से। अभी फलों में भी इतनी वैरायटी आ जाती है, A1 के बीज होते हैं, अच्छे बीज होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, गुदा अच्छा होता है, रस अच्छा होता है। तो यहाँ भी दादा का बीज इतने A1 का था कि कितने भगत बने भगवान, कितने ही भगत दादा ने ऐसे भगवान के रूप में बदल दिए, और हम सब भी लाइन में बैठे हैं। तो अपना बस कल्याण करते जाना, उद्धार करते जाना, संकल्प इस बार है, और किसी बात में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे इस बार हम लोग। जिन लोगों को भी अपना अच्छा अनुभव दादा के ज्ञान का, जो संतुलित, जो वास्तव में उसके हृदय ने उन्नति की है, केवल बोलने की खातिर नहीं, पर जो भी हमारे सीनियर्स हैं वो अपना अनुभव जरूर शेयर करें, पहले ही लिख करके रख लें, पहले ही इनको बताएं, और कोई अच्छे शब्दों में अगर बताएगा तो उसको जरूर मौका मिलेगा। तो जितने भी बड़े लोग हैं जो हमारे पुराने अनुभव में आए हैं, उन लोगों को भी मौका मिलेगा। तो उसके लिए भी अंदर में तैयार रहना, पूरे दिन में कहीं ना कहीं हमको दादा की महिमा करने का मौका मिलेगा, हम जरूर महिमा करें, लगन में रहें, रोज समझें कि कितने पावन गुरु का ये ज्ञान हमको मिला है, पावन है ये गुरु हमारा, इनकी जय जयकार है। इतनी जय जयकार करते हैं हम लोग, ये बात जानते हैं, अनुभव भी किया हुआ है कि गुरु की स्तुति से ही हमारी भी स्थिति दृढ़ होती है, अच्छी बनती है, सुधरती है। वरना तो फिर सोने की मछली के भी मुख से क्या आ रही थी, बदबू आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसने गुरु का गुणगान नहीं किया था। आज गुरु से हमें कितना मिला है। हाँ, ये दिल ऐसा था, अब हर घड़ी हर बात का शुक्राना रखता है, अब हर वक्त अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखता है। ये परिवर्तन किसने किया है? अभी सबके लिए अंदर से प्रेम वाइब्रेट होता है, ये कौन कर सकता है? ये तो उससे पहले क्या था, कोड़ते थे, जलते थे, शुक्राना का तो पता ही नहीं था कि थैंक्स भी करने हैं परमात्मा के। शिकवे शिकायत की लंबी लिस्ट बनाई जाती थी। मुस्कुराहट तो ऐसी कीमती हो गई थी कि बड़े ऐसे एहसान करते थे, कहीं मुस्कुराते थे तो कैसे मुस्कुराए भाई, इतने दुख लगे पड़े हैं, मन इतना रूठा लगा पड़ा है, कुंद लगा पड़ा है, कैसे मुस्कुराएगा बेचारा। बोझ लदे पड़े हैं, कुली से कहो मुस्कुराओ तो कैसे मुस्कुराए बेचारा। तो पहले तो ये हालत थी, अब क्या होना चाहिए? किसी भी बात को हम अच्छे रूप में लेना। उमंग है, देखो सब उमंग कर रहे हैं, सब उत्साह कर रहे हैं, बस खुशी कर रहे हैं, इसकी उमंग कर रहे हैं। मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। ये दादा ने हम सबका दिल भरा, ये शुक्राना करना। छोटी उम्र में ही छोटे छोटे परोपकार वो करते रहते थे, इसलिए सब टीचर्स के वो चहेते भी थे।
और इसके लिए दादा के बचपन में ही एक अनुभव बन गया था। एक प्रसंग आता है उनके विषय में कि कैसे एक बार उनको एक क्लास में एक प्ले होना था स्कूल में, एनुअल फंक्शन में, और जिसमें वो लीडिंग रोल वो कर रहे थे दादा भगवान। बच्चों को पार्ट करने को मिलता है, तो जो होशियार होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो उनको पार्ट के लिए चुना भी जाता है। तो दादा भगवान को सबसे इम्पोर्टेंट रोल के लिए चुन लिया गया था। तैयारी थी, अच्छी तैयारी थी। दादा जिस तरह से कर रहे थे वो बहुत अच्छा था, सबको पसंद आता था उनका बोलना, उनका करना। लेकिन कुछ ऐसा हुआ अचानक कि लास्ट के दिनों में एकदम से वो बीमार पड़ गए, उनके शरीर को बुखार आ गया। सबको चिंता लग गई, प्रिंसिपल को चिंता लग गई, टीचर्स को चिंता लग गई, भाई वो फलाने आए क्यों नहीं आज। पता लगा, पूछा गया घर पर, खबर मिली तो बुखार है, तबीयत खराब है। 2 दिन केवल प्रोग्राम को रह गए और तबीयत खराब हो जाए अचानक, कमजोरी आ गई शरीर में ऐसे। लेकिन दादा भगवान को अनुभव बन गया। कहते हैं खुद प्रिंसिपल और टीचर्स को चिंता लग गई, जैसे उन्होंने खुद दवाई मंगा के उनको खिलवाई। और उसके बाद जब वो थोड़े ठीक हुए तो उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत अच्छा प्ले किया। लेकिन अपना अनुभव पक्का कर लिया कि अगर उस निराकार को मेरे शरीर से कोई सेवा लेनी है, कोई रोल कराना है, तो इसकी चिंता भी कौन को करनी है? उसे ही करनी है। बोले अगर स्कूल को मुझसे रोल करवाना है तो मुझे ठीक करने की चिंता किसको लगी? तो बोले उन्होंने इसको बाद में अपने ज्ञान का आधार बनाया कि ऐसे ही परमात्मा को जो रोल मुझसे करवाना है वो रोल मुझसे करवाएगा ही करवाएगा। मेरी चिंता हरि करें, मुझे ना चिंता करो। और हम जरा जरा बातों में रूठ के बैठे, ठनक के बैठे, मटक के बैठे, पता नहीं कौन सी बुद्धि है अभी तक। विश्वास क्यों नहीं करते? करण करावन आप पे आप अपने प्रेम रूप में हमेशा प्रकट रहे, हमेशा सेवा वाले रूप में हमेशा प्रकट रहे। ये अंदर से चेष्टा रहनी चाहिए। तो ऐसे दादा भगवान थे। बाकी ऐसी निडरता थी उनके अंदर जो बाद में दादा भगवान के जीवन के ये आधार बने। फिर दादा का आता है व्यवसायिक काल। पढ़ाई समाप्त करके दादा भगवान ने अपना पारिवारिक व्यवसाय संभाल लिया। कपड़े का कारोबार था, हीरे का आयात निर्यात था, दुकान भी थी जहां दादा भगवान खुद बैठते थे। कहते थे कभी कभी कोई ग्राहक आता था, उसे कपड़ा पसंद होता और खरीदने के अगर पूरे पैसे नहीं होते तो दादा भगवान को इतनी करुणा होती थी कि वो दाम कम बता करके भी उसको घाटे से बचा लेते थे। मतलब अपना घाटा करके भी कपड़ा बेच देते थे। बस जो मेरे दुकान पे आया खुश होके तो जाए, कोई बात नहीं, इससे नहीं मिला पूरा किसी और से मिल जाएगा, भगवान दे तो देगा, मेरी प्रारब्ध तो भगवान रोकेगा थोड़े। लेकिन एक अंदर में निष्कामता का स्वभाव कि मेरे पास अगर कोई आया है तो प्रसन्नता से ही लौटे। बहुत किसी बिरले के अंदर होता है ये भाव, आसानी से बनता ही नहीं। हम देखते हैं कि तुम्हारे पास कोई आया है, देखो वो खुश होकर के लौटे, आनंदित होकर के लौटे। दादा ऐसा विचार रखते थे और इसलिए वो ऐसा भी कर देते थे। अगर कोई ग्राहक कहता था कुछ ऐसी चीज दिखाइए जो दूसरी ना दिखाई दे शहर में, अकेला वो पीस मेरे पास होना चाहिए, तो फिर उसके लिए इतनी मेहनत भी करते थे। खास कारखाने में जाकर के एक्स्ट्रा उसको पैसे देकर उस कलर प्रिंट का एक ही पीस निकलवाते थे और फिर दावे से उससे कहते थे हाँ जी ऐसा दूसरा पीस नहीं मिलेगा, जाके देख लेना, कभी मिल जाए तो उसके पैसे मुझसे ले जाए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की होती थी। तो एक समझ है कि किसी के लिए पेन लेना, किसी की खुशी के लिए जरूर मिटना पड़ता है, तपना पड़ता है। आज दादा इतने मिटे हैं तो आज हम सब इतने खुश बैठे हैं। सब कुर्बानी है हमारे गुरुजनों की। गुरुजी को तो तपते हुए हम लोगों ने देखा है, 3-3 टाइम सत्संग करके कितना मेहनत करते थे, कितना प्रेम बांटते थे। हर समय महफिलें सजी रहती थी, हर समय उमंग, प्रेम, उत्साह सबको देते रहते थे, हर एक की खुशी का ख्याल रखते थे। जब हम देखते हैं ज्ञान सही भाव में नहीं होता है ना, तो अपना सुख पहले आ जाता है। तो फिर लगता है क्या कोई मेरा दिमाग खा रहे हैं, क्या कोई हमें तंग कर रहे हैं, ऐसे लगने लगता है। फिर वहां निष्कामता खत्म हो जाती है। अब अगर कोई नेचुरली सत्संग में तो तपे हुए आएंगे, सत्संग में तो लोग लेने ही आएंगे ना। और गुरु तो कितना दातार होता है, सोचो। उल्टा गुरु पे ही दोष लगाए आते हैं कुछ लोग, तो इतने बेवकूफ होते। अरे आप क्यों इतना करते हैं ऐसे, कितना आधार क्यों देते? अरे वो आत्मा है,
वो शरीर है ही नहीं। तुमको समझ में नहीं आएगी ये बात अभी, तो तुम इतने ऊपर उठोगे तब समझ में आएगी गुरु को कितनी करुणा होती है। एक एक का जीवन अच्छा बने, एक एक के जीवन में सही खुशियां आ जाएं, सही बात आ जाए, सही समझ में आ जाए, वो भी देह अध्यास से मुक्त हो जाए। इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई भी ओवर एक्टिंग होती है वो गुरु को पसंद नहीं आती है। वो रियल बनाना चाहता है, तुमको नेचुरल बनाना चाहता है, तुमको अंदर से इतना अडोल बनाना चाहता है। कि दादा भगवान का ये व्यवसायिक काल से भी उनके अंदर में बोले बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हीरों के ऐसे पारखी थे कि उसमें आसानी से वो अपनी लाखों की कमाई कर लेते। उस समय सोचो कोई कोई होता है इतना कुशाग्र बुद्धि का। अब कोई बुद्धि तो है कि खरीदारी अच्छी से अच्छी कम से कम में लेकर के आ जाए और अच्छे से अच्छे दामों में किसी चीज को बेच सके, इतने अच्छा प्रेजेंटेशन कर सके। अब यही तो एक आर्ट होती है दुनिया में। देखो जो इस आर्ट में माहिर होते हैं अपना जीवन इतना अच्छा बना लेते हैं। ये प्लास्टिक की क्या वैल्यू होती है, और प्लास्टिक का देखो 20-20 हजार का हाथ में लिए घूमते रहते हैं। क्यों? उसमें कारीगरी कर दी गई है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें डाल दी गई है, छोटी छोटी चिप्स, छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे डाल दिए गए हैं तो देश विदेश के सबके सिग्नल लेकर के तुम्हें बात करा देते हैं, तुम्हें फोटो भिजवा देते हैं। तुम्हें दिमाग का एप्लीकेशन किया, कार्य किया। कबाड़े बेचोगे ना 4 रुपए भी नहीं मिलेंगे, 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे एक मोबाइल के। कितने दे देगा कोई कबाड़े वाला? कहते रहे ना 20 हजार का लाया था, मैं तो 18 हजार का लाया था, 50 हजार का आईफोन मेरे पास। और उसमें भी फिर ऐसा बना देते हैं कि आसानी से खराब ना हो, ये 10-10, 15-15 साल तुम्हारी सेवा करें अच्छे से। क्या है? दिमाग का सुंदर इस्तेमाल, उपयोगिता उसकी बनाना। आप देखो एक लोहा 50 रुपए किलो मिलता है, लेकिन एक एक कोई नट बोल्ट ऐसा होता है, कोई कोई ऐसा पार्ट होता है वो हजारों का मिलता है। क्यों? गढ़ा गया वो, उसने अपने आप को गढ़वाया, उसने अपनी उपयोगिता सिद्ध की, कंडक्टर बनाया अपने आप को, उसने अपने को ऐसे कीमती बनाया। तो मनुष्य जन्म भी चाहे तो ऐसे ही चला जाए लड़ते झगड़ते, और चाहे तो ऐसा बन जाए कि भगवान जैसा कहलाया जाए। तो तेरे हाथ में है जीवन बनाना। तो रोज गुरु हमको इस बात की प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने जीवन को ऐसा कीमती बनाएं, अच्छा बनाएं। तो दादा भगवान इस बात में बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी। ये बुद्धि हर एक के पास नहीं होती कि हर बात को हम एक सुंदर रूप से प्रेजेंट कर सकें, अच्छी भावना से रख सकें। बचपन से ही इतने होशियार थे। कहा जाता था कि इतना उनका अपना वो था कि उनकी बात पर लोग माने। किसी की बात इतनी सही होती है तभी तो लोग मानते हैं। कोई इतनी बुद्धिमानी से बात को रखे, इतने अनुभव के साथ बात को करे, इतनी होशियारी से उस बात को करे तो लोग मानते हैं, उसमें लाभ दिखता है उनको। इसलिए दादा बोले आते थे अपने घर के, क्योंकि इनकी सलाह पर जो चलता था उसको बड़ा आराम मिलता था। इनकी सलाह मान करके कितने लोग व्यापार करते थे, सबको लाभ मिलता था। एक समय ऐसा था दादाजी का, कहते थे इनके जूते में भी और पेन में भी डायमंड लगा होता था, बक्कल में भी, बेल्ट के बक्कल में भी डायमंड लगवाते थे। और बाद में एक समय ऐसा भी दादा के जीवन में आया तब सारी माया जीरो हो गई। इसलिए अनुभव का ज्ञान दिया दादा ने हम सबको। एक समय मोह इतना जबरदस्त था कि काम करते करते अगर विदेश में याद आती थी अपनी पत्नी की तो दूसरी टिकट से लौट आते थे, इतना भी इंतजार नहीं करते थे। और एक समय ऐसा भी आया, अपने मन को ऐसा भी पलटा कि महीने भर से पत्नी घर में नहीं है, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं गया पत्नी की तरफ कि घर में है कि नहीं, कहीं गई थी क्या। ये सारी बातें दादा के विषय में जब हम समझते हैं, सुनते हैं, तब समझ में आता है कि ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है। वो कैसे कैसे आदर्श दिखा देता है अपने जीवन को, इतनी सुंदर समझ दे देता है। तो निपुण भी इतने थे, लाखों की कमाई होती थी, 10 मिनट के खरीदने बेचने में नफा हो जाता था। एक बार ऐसा हुआ, दादा भगवान को कार्स का भी शौक था। कार वो विलायत से इंपोर्ट करके मंगवाते थे, मार्केट में नया मॉडल आता था तो मंगा लेते थे। मतलब ये
ये बातें जैसे उनके विषय में इसलिए बतानी जरूरी हो जाती है कि ऐसे ही नहीं थे वो भी। अपने समय के 40 साल की उम्र के बाद जब उन्हें ज्ञान मिला, तब उन्होंने कितना परिवर्तन अपने जीवन में दिखाया। और उससे पहले जो जीवन था, लेकिन था वो भी पवित्र शुद्ध जीवन। उसमें कभी भाव किसी के लिए, राग द्वेष का नहीं आता था उनके अंदर, शुद्धता थी, प्रेम था सबके लिए। तो बोला बच्चों को संभालने के लिए यूरोपियन आया रखी जाती थी, उनकी भी सूट्स की स्टिचिंग लंदन में होती थी। समय समय पर यह भी समझना चाहिए कि एक ऐसा दौर भी दादा भगवान के जीवन में रहा कि कपड़े सिलने आते हैं तो कहाँ जाते हैं, है कोई याद दूसरा दादा? वहां तक जाते हैं। यूरोपियन आया, पहले वो ट्रेंड होती थी वो लोग, तो वहां से मंगाते थे अपने बच्चों को पालने के लिए। लंदन से जापान घूमते हुए वापस आते थे, कभी कभी ऐसे घूमना होता था। तो इतनी शहनशाही थी, ऐसे अंदर में भाव थे। अब ये भी उदारता किसी के अंदर में होती, नहीं तो मरचूट होता है मन। कहाँ इंसान कहाँ घूम फिर पाता है। ये भी कोई कोई ऐसा ऐसे भाव वाला होता है जो निकल सकता है घूमने फिरने, वरना तो आदमी सोचते रह जाते हैं, अरे इतने हिल स्टेशन बने हैं, कहाँ बैठे हो यहाँ पर। बिजनेस के सिलसिले में दादा वहां विदेश जाना हुआ, एक बार अनुभव बना दादा का। उन्होंने वहां हीरे खरीदने के लिए गए वहां, इस बीच वहां महायुद्ध छिड़ गया, दूसरा महायुद्ध छिड़ा उसी दौरान। तो फिर ऐसी स्थितियां बन गई कि सारे आने जाने के रास्ते बंद हो गए और वो ब्रिटेन में फंस गए, ऐसे विदेश में फंस गए, यूरोपियन कंट्रीज में फंसे हुए थे। ना हवाई जहाज का आना जाना मुश्किल नहीं था। फिर ऐसी स्थिति, गोलाबारी लगातार चल रही थी, जैसे अभी आजकल यूक्रेन और इन सबकी चल रही है। तो फंसे हुए थे दादा भगवान वहां। धीरे धीरे जो अपने पास था पैसा वो खत्म हो रहा था, कहीं से पैसा मिलने की तमाम कारोबार सारे बंद हो गए थे उस समय के लिए। तो ऐसी स्थिति बनी। तो कहते हैं एक बार दादा भगवान ऐसे खड़े हुए थे और उनके पास केवल उतने पैसे थे कि या तो टिकट खरीद लें या कुछ खा लें। हो जाती कभी कभी स्थिति ऐसी। लेकिन दादा भगवान को इतना परमात्मा का विश्वास बढ़ा उस दिन। अब ये भी नहीं पता था कितने दिन यहाँ रहना और पड़ेगा, तो रहने के लिए किराए के पैसे भी नहीं थे उनके पास, खाने पीने के पैसे भी नहीं थे। अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और कंधे पे हाथ रख करके बोला कि आप को मैं पहचानता हूं, आप हीरो के व्यापारी हैं ना, आपको तो हीरे अच्छे से परखना आता है। मैं इस कंट्री में आया हूँ, थोड़ा युद्ध का प्रभाव कम हो रहा था, तब तक ऐसी स्थिति हो गई थी। बोला आप मुझे क्या हीरे खरीदने में मदद कर देंगे, मुझे सलाह दे देंगे? दादावान हैरान हो गए और उसने कुछ ही घंटों में अपने मतलब से जो भी खरीदारी करनी थी इतनी खरीदी और उसका इतना कमीशन बन गया जो दादावान के हाथ में जबरदस्ती लग गया। तब दादा को लगा कि अगर उसको पालना है, उसको रखना है, उसको पहुंचाना है जिस दिन, तो वो ऐसे भी पहुंचा के जाए। तो ये छोटे छोटे अनुभव थे दादा के जीवन के। दादावान अचंभे में आ गए कि निराकार को मेरी इतनी फिक्र है, तो मुझे फिर चिंता करने की क्या जरूरत है। बस यही अंतर होता है। ज्ञानी हर क्षण को एंजॉय क्यों करता है? क्योंकि हर वक्त निश्चिंत रहता है। और अज्ञानी की तो ये दुहाई है कि खुशियां भी आई होंगी, उस दिन भी चिंता कर रहा होगा कि आज तो आ गई, कल आएगी कि नहीं आएगी। एक चीज उसे मिलेगी भी तो उसके साथ साथ एक दुख भी आ जाएगा, अरे और नेक पैसे होते तो बढ़िया वाला मॉडल खरीद लेता। ऐसा नहीं आया था? कहाँ सुख ले पाता है? क्योंकि उसके ख्याल उसे सुखी नहीं होने देते। उसका मन उसे ऐसा भ्रमित रखता है संसार में। ये तो ज्ञान समझ ले कोई, अच्छा जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, वही आज की मेरी प्रारब्ध है, ऐसा अंदर का विश्वास आ जाए तब सुखी हो पाता है इंसान, नहीं तो हो ही नहीं पाता। मिल भी रहा होता है उसे, उसमें भी दुखी रहता है। और चला जाए तो उस दिन तो पूछो मत, बेचारे के हालात ऐसे होते हैं, बैंड सा बच गया बेचारा। किस दिन नुकसान हो जाए, किस दिन कोई मन माफिक बात ना हो, दिक्कत आ जाए तो ऐसे बुरा बुरा सा मुंह बना के बैठेगा कि अकल आ गई है थोड़ी बहुत। तो ध्यान रखना, दादा को बचपन से ये मतलब उनको ये अनुभव बन गए थे कि अब भगवान को मुझे पहुंचाना है तो पहुंचाएगा। एक अनुभव और दादा को अपने जीवन में बना। एक व्यक्ति था दादा के संपर्क में आया, बड़ी मुसीबत में था,
दादा ने उसकी हर मुमकिन मदद की। मदद का स्वभाव जिसका होता है वो हर एक की मदद कर बैठता है। दादा ने उसकी इतनी मदद की और उससे उसको वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ बाद में, और फिर बहुत अच्छा उसका व्यापार अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तब तो वो ये कहता था, शुक्राना करता था, यहाँ तक बोलता था मैं अपनी चमड़ी के जूते बना करके भी तुमको पहनाऊं ना तो तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकता। डायलॉग बाजी करने में ऐसे ऐसे डायलॉग बोलता था। लेकिन दादा ने फिर देखा, जब दादा को अपने जीवन में बदलाव आया, पलटाव आया और वो उस व्यक्ति से मिले, तो जैसे उसने पहचानने तक से इनकार कर दिया। तब दादा को लगा अरे ये माया तो बड़ी धोखेबाज। एक समय था जब ये कैसे भाव रखता था, कैसे बोलता था, और आज अगर इसको मेरी मदद कर सकता है और आज ये ऐसी उपेक्षा कर रहा है। पता लग जाता है व्यक्ति के सब व्यवहार से कि उपेक्षा कर रहा है, पहचानने से इनकार कर देगा, कुछ मदद है ही क्या हमारे पास, तो है ही नहीं, ऐसे करेगा। कहाँ करते हैं दुनिया में। तभी तो दिल टूटे हैं लोगों के कि भाई आज मुझे जरूरत है, देखो भाई काम में ही नहीं आया, कोई काम ही नहीं आ पा रहा है। कोई दोस्त, अच्छे दोस्त थे, खाने पीने के समय हमारा खर्चा करवाते थे, और आज जब मुझे जरूरत है तो सब ऐसे कह रहे हैं हमारे पास है ही क्या, हम कहाँ से करेंगे। तो औकात भी आदमी की पता लग जाती समय आने पर। आपातकाल परखिए चारी, चार लोगों को परख लेना चाहिए। आपत्ति आए तो उसे भी एक मौका बना लेना चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परख। अपने धीरज को भी परखना चाहिए। धीरज छोड़ तो नहीं रहा तुम्हारा साथ। अगर दगाबाज है तुम्हारा धीरज तो उसको ठीक करो, साले की बुद्धि ठीक करो धीरज की। आपत्ति आई है तो धीरज खो रहा है, तू अपना मन खराब कर रहा है। धर्म तो नहीं छूट रहा, कितनी मुसीबत आ रही है, कितनी बात आ रही है। धीरज धर्म मित्र और नारी। मित्र में सभी आ जाते हैं, सबको चेक कर लो कौन सच्चे हैं। तो सच्चे होंगे, ऐसा भी सच्चे लोग भी मिलते हैं दुनिया में, वो आपको जरूर आपत्ति के समय में आपका हमदर्द बनेंगे, आपके सहयोगी बनेंगे, आपको कुछ ना कुछ राहत देने की कोशिश करेंगे। तो वो समझो वो तुम्हारे सही मित्र है, संबंध निभाने लायक। नहीं तो देखो ज्यादातर तो धोखा ही मिलता है। और स्त्री को भी बोला गया है, उसको भी परख लो, ध्यान रखना। इसलिए कौन अपना है कौन पराया है, कभी मुसीबत आती है जीवन में तो हमारी परख हो जाती है। दादा भगवान ऐसे ही, उनको ये भी अनुभव बना, वक्त गुजरा तो उसकी प्रकृति विपरीत हो गई दादा की अचानक। तब उन्होंने बोला पहचानने से इनकार कर दिया, तो दादा के मन में खिन्नता आ गई। ये कुछ ऐसे अनुभव है दादा के जिससे उनको माया की इस मक्कारी का पता लगा कि माया कितनी धोखेबाज है, दौलत है कैसी। दौलत, दादा फिर बोला करते थे दौलत है क्या, दो लाती तो है, आती है तो शांति भंग करती है और जाती है तो कमर तोड़ के जाती है। आ जाए माया तो आदमी को शांति नहीं मिलती, हर समय उसी का चिंतन, उसी का ख्याल, उसी के बाद पट्टी बांध जाती है, अंधा कर देती है। अब देखा करो। इसलिए दादा ने ये सारे वचन पैदा करे, बोले कि साहूकार को कभी भी ज्ञान नहीं लग सकता। यहाँ साहूकारी से उनका मतलब था कि साहूकारी का मद होना। पैसे का गुमान ही तो आ जाता है इंसान को, और क्या होता है। पैसे वाला होना गलत नहीं है, वो तो आपकी प्रारब्ध है, सहज प्रारब्ध है। पर जब पैसे का मद होता है मन के ऊपर, जब अपने आगे सुनता भी नहीं किसी की, किसी को कुछ मान समझता ही नहीं है, तो वो मद हो जाता है। और वो ऐसा होता है कि बाप को तक को कुछ नहीं समझता वो फिर अपने आगे। तो इसका समझ लो मद आ गया उसके अंदर। तो ऐसी साहूकारी के अभिमान वाले को ज्ञान नहीं प्राप्त होता। कभी कभी हम देखते हैं ऐसे कोई साहूकारी का अधिक मद रखने वाले आके बैठ जाते हैं सत्संग में, वो ज्यादा दिन यहाँ टिकते थोड़ी है। एक आध दो दिन मान लो कोई उन्हें किसी बात में तकलीफ आई है, कोई दुख आया है, तो वो उसे शांति मिल गई, उतनी देर तक बैठते हैं और फिर उनका मद उनको यहाँ से उठा करके ले आता है। टिक नहीं पाता, क्योंकि दादा ने अनुभव से बोला साहूकारी को प्राप्त मनुष्य आसुरी संपदा को प्राप्त हो जाता है। दादा भगवान ने कहा कि दौलत पाकर मनुष्य कितना अंधा हो जाता है, साहूकार को ज्ञान लग ही नहीं सकता है। साहूकारी का नशा तो जन्म जन्म तक रहता है। इसलिए दादा ये बात समझाते थे कि भले ही प्रारब्ध कैसी भी हो, साहूकारी कितनी भी हो, लेकिन मद नहीं होना चाहिए। मदन मोहन को प्यारे तुम तभी होगे जब मद नहीं होगा, वरना दुनिया में ही सब चलता रहता है।
क्राइस्ट ने भी बोला है, ऊंट का सुई के नक्के में से निकल जाएगा, एक सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है, पर साहूकार स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकता। स्वर्ग का मतलब ज्ञान की सुंदर समझ उसके अंदर बैठ नहीं पाती है, उसको मत उतना उसका दिमाग खराब किए रहता है, वो आसानी से सुन और समझ नहीं पाता ज्ञान की बात। इसलिए कभी इन बातों पर हैरान नहीं होना, ये आज जुगात से सच बोला गया है। दादा भगवान कितने सच्चे ब्रह्म ज्ञानी थे, ये इस घटना से और पता लगता है। दादा भगवान एक बार बड़े होटल में ठहरे हुए थे, साथ वाले कमरे में एक रामचंद्र नाम का व्यापारी ठहरा था जो दादा को जानता था। तो दोनों बैठ करके लोन में चाय पी रहे थे। अचानक रामचंद्र बड़ा खुश हो गया, क्योंकि पास वाली टेबल पर पाल ब्रुटन बैठे हुए थे। उन्होंने उसको पहचान लिया। पाल ब्रुटन थे जो जर्मनी से आए थे और बहुत अच्छे साहित्यकार थे, और उन्होंने कहते हैं रमण महर्षि को खोज करके उनकी महिमा लिखी थी। पूरी बुक्स रमण महर्षि के ऊपर लिखी है। रमण महर्षि एक ऐसे संत हुए हमारे यहाँ के समाज के, मध्य भारत में रहते थे, तो कंदराओं में छुपे रहते थे। वो ब्रह्मज्ञानी संत थे। ब्रह्मज्ञानी की बातें आसानी से कोई पहचान भी नहीं पाता है। कहते रमण महर्षि ने उनको ढूंढा था और उनके विषय में, और उस वक्त रमण महर्षि की को प्रकट कर दिया था उन्होंने। तो उनका वो लिटरेचर बड़ा फेमस हुआ था। तो किसी का कोई चीज फेमस हो जाती है तो उनको पाल ब्रुटन को सब लोग पहचानते थे। तो रामचंद्र ने पहचान लिया, अरे इतना बड़ा साहित्यकार बैठा है, इतना बड़ा लेखक बैठा है हमारे पास। तो वो एकदम से खुश हो गया, इमोशंस में आकर के दादा भगवान को बताने लगा कि बड़ा मशहूर साहित्यकार है, उसने रमण महर्षि का जीवन चरित्र लिखा है। लेकिन दादा भगवान शांत रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, शांत भाव से चाय पीते रहे। और ये वो समय था तो दादा भगवान को ज्ञान का, कहते दादा भगवान को जब गुरु मिले, उन्हें ज्ञान मिला, तो वो 18-20 साल तक सब चीजों को बड़ा अच्छा ऑब्जर्व करते रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, ज्ञान को अपने आचरण में ढालते रहे। तो ये उस दौरान की घटना है। तो दादा भगवान के अंदर में अब किसी बात का आश्चर्य तो रह नहीं गया था, ब्रह्म ज्ञान समझ लिया था उन्होंने। वो समझ रहे थे ब्रह्म ज्ञानी कैसा होता है। कहते हैं उसके बाद उनका दोस्त जो है तुरंत अपने उसके पास गया, साहित्यकार के पास, पाल ब्रुटन के पास, और उससे कुछ लिखवाया कि आप मेरे लिए भी कुछ लिख के दीजिए। तो पाल ब्रुटन ने बड़ी अच्छी बात लिखी, यू हैव कम फ्रॉम हेवन एंड यू विल गो टू हेवन। उसका अपना कोई प्रिय वाक्य था जो उसने लिख दिया, यू हैव कम फ्रॉम हेवन, यानी तुम स्वर्ग से ही आए हो, यानी भगवान से ही तुम आए हो और भगवान में ही समाओगे। उसने तो अपना काम पूरा लिख दिया, पर उसको ये बात समझ में नहीं आई। लिखवा तो लिया, लेकिन हर एक की इतनी रामचंद्र को ये बात समझ में नहीं आई। तो वो दादा भगवान के पास आया, देखना ये क्या बात लिखी, इसका क्या मतलब होगा। अब उनसे तो पूछ नहीं सकता था, वो दादा भगवान से पूछ रहा था। तो दादा भगवान ने पूरा अर्थ खोल के समझा दिया। बोले ये कह रहे हैं कि तुम भगवान से आया है, यू हैव कम फ्रॉम गॉड, परमात्मा से पैदा हुए, तुम ग्रेट बॉर्न हो। अज्ञान के कारण अपने को देह समझते हो, और जिस दिन तेरे अज्ञान का नाश हो जाएगा उस दिन तू भगवान से मिलकर के एक हो जाएगा। दादा ने यह अर्थ बताया और वो सुन रहे थे पाल ब्रुटन, किसने मेरे लिखे हुए का इतना अच्छा अर्थ बोल दिया। तो कहते हैं वहीं पर वो दादा भगवान की खुद टेबल पर उठ करके आया और दादाजी से बातचीत करने लगा। लेकिन ट्रेन का वक्त था, वो दोनों आपस में फिर निकल गए और दादा भगवान से बोल के गया कि भगवान ने चाहा तो आपसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी। तो किसी किसी से मिलकर अच्छा लगता है तो बोल देते हैं ये बात, लेकिन भगवान को इतनी जल्दी मिलाना था। ट्रेन जो थी जिसमें बैठे, सीट ही ऊपर नीचे की थी दोनों की। कहते रात भर दोनों के बीच में अच्छे से ज्ञान की चर्चा होती रही। पाल ब्रुटन को भी बहुत अच्छा अद्वैत दर्शन का लेखक बोलते हैं, और इधर दादा भगवान भी अपने ज्ञान की समझ में साधते हैं। सारी रात ज्ञान का आदान प्रदान होता रहा, कुछ सीखा कुछ सिखाया। पाल ब्रुटन ने कहा दुनिया में मुझे कई साधु सन्यासी और ज्ञानियों से मिलने का मौका मिला है। इस पर दादा भगवान ने एक सुंदर जवाब दिया, सन्यासी वह है जिसने अपने मन का नाश किया है। कौन है सन्यासी? आप बोले ऐसा ना समझिए जो वेश बदल के सन्यासी रूप में रह रहे हैं वो सब सन्यासी। दादा ने उनको खोलकर अर्थ बताया, सन्यासी सच्चा वो है जिसने अपने मन का नाश किया है, और जिसने अपने आप को जान लिया है वही सच्चा सन्यासी है।
तो ये सत्य सुन करके पाल ब्रटन को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने दादा भगवान के लिए बोला, आप तो साधारण वेश में आप भी एक छिपे हुए ब्रह्मज्ञानी ही लगते। तो ब्रह्मज्ञानी को कैसे सहज प्रकृति पहचानती है, तो प्रकट करती है। वो ये सत्य जानता भी है, अनुभव भी करता है कि हम सब परमात्मा से प्रकट हुए हैं, उसको प्रकट करने के लिए। बाकी देह भाव में अटक करके हम धोखा ही खाते रहते हैं। तो दादा की इस बात को जरूर जल्दी समझना। बाद में कहते हैं 14 वर्षों की मौन तपस्या के उपरांत जब करुणा करके दादा भगवान ने अपने को प्रकट किया, तब दादा भगवान के मुख से निकला था, मैं तुम्हें तुम्हारी बोली में समझाता हूँ, तुम साधारण वेश में पैगंबर आया हूँ, तुम मुझे पहचानो, तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते। निश्चय से भरा हुआ ये वचन का निकला, आई एंड माय फादर आर एवर वन। क्राइस्ट के मुख से भी ये बात निकली थी, मैं और मेरा परमात्मा हमेशा से एक ही है, अलग नहीं जानना। तो जब निश्चय पूरा हो जाता है, ज्ञान की समझ पूरी हो जाती है, अब जिसको जीवन में भी देह भाव लगा होगा, देह की कमजोरियां भासती होंगी, देह के दुख सुख लगते होंगे, उसके मुख से ये बात नहीं निकलती। पर दादा ने 14 वर्ष अपने को पहले तपाया, इस निष्ठा में खड़ा किया, फिर उनके मुख से ये सत्य निकलने लगा। और आज दादा के मुख से जो सत्य निकला, जो बाणियां निकली, ये आज तक कल्याण कर रही है सबका। तो आप सच्चे ब्रह्मज्ञानी थे, ये बात प्रकट हो गई थी। तभी एक योगी ने पूछा, सच्चा ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है, कौन होता है? दादा ने बड़ा सरल सा उत्तर दिया, सच्चा ब्रह्मज्ञानी सुख और दुख में पहाड़ की तरह होता है, अर्थात अडोल होता है। ये एक छोटी सी परिभाषा दादा भगवान ने सुना दी, इस कसौटी पर अपने को कस लो कि अभी तुम क्या हो। अगर अभी मन छोटी छोटी बातों में, घटनाओं में, व्यवहारों में लोगों के दुखी सुखी हो रहे हो, तो अभी तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं बने। सच्चा ब्रह्मज्ञानी कौन होता है? सुख में दुख में अडोल होता जाता है। अब अचानक कैसी भी बात आ जाए उसके जीवन में, कैसी भी घटना घट जाए, लक्षण बताया दादा भगवान ने, सुख और दुख में अडोल होता है, पहाड़ की तरह होता है, और मान और अपमान में एक छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटे बच्चे को कभी देखना, उसे मान मिले अपमान मिले कोई फर्क लगता है? अरे हाँ या ना, कुछ लगता है उसको? मार के देख लेना, पुचकार करके देख लेना, आरती उतार के देख लेना, फटकार के देख लेना, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ब्रह्मज्ञानी के लिए भी यही बोला गया, मान अपमान में कैसा रहता है? नहीं तो दुनिया मान में तो फूल जाती है और अपमान में ऐसे पिचक जाती है। और ज्ञान सुनाने में बैरिस्टर की तरह होता है, ये ब्रह्मज्ञानी के लक्षण बताए दादा। ज्ञान जब सुनाता है सच्चा ब्रह्मज्ञानी, तो इतनी अथॉरिटी से, इतने निश्चय के साथ सुनाता है कि उसकी बात फिर सबको एकदम सत्य प्रतीत होती है, उसकी बात में इतना असर होता है, ऐसी अंदर में खुदाई होती है उसके अंदर, उसमें खोदा होता है ना अपने आप को, अपना अहंकार खोया होता है, इसलिए जो बात वो करता है वो सही करता है। तो अगर कुछ रीस करनी है, कुछ सीखना है, तो पहले गुरु के पास बैठ के सब बातें सीखनी चाहिए। तुम्हें तो हर जगह मान अपमान लग जाता है, कैसे तुम ब्रह्मज्ञानी हो सकते? भाई कूट कूट के कौन देखेगा? प्रकृति देखेगी कि नहीं देखेगी? पक्का करेगी कि नहीं करेगी? बताओ। हालत आए और मिट ना पाए ध्यान, मन हिले ना हमारा। और ज्ञान सुनाने में वरिष्ठ, केवल निष्ठा ही नहीं, ब्रह्म श्रोत्री भी हो जाता है फिर वो, अगर सच्चा ब्रह्म ज्ञानी हो। वो ब्रह्म को क्योंकि अनुभव किया होता है ना उसने ब्रह्म को, तो उसको प्रकट कर सकता है। हर एक के अंदर में ये पूरी कला नहीं प्रकट होती है, कहीं ना कहीं जीव भाव दे अध्यास रह जाता है, और ब्रह्म ज्ञानी के मुख से निकलता है। जैसे बोला ना दादा ने कि मैं साधारण वेश में पैगंबर बन के आया हूँ, अभी भी दादा की वाणी चल रही थी, तुमको दिखता है कर्म पर मेरे में कर्म नहीं है, ये निश्चय से कौन बोल सकता है?
अरे कोई नहीं बोल सकता। जो इच्छा से कोई कर्म कर रहा है वो बोल ही नहीं सकेगा। जिसके अंदर में अभी कोई भी बात की इच्छा आ जाती है, किसी से कोई चाहना आ जाती है, कुछ भी सूक्ष्म में शुभेच्छा या अशुभेच्छा कोई भी पड़ी हुई है, वो नहीं बोल पाएगा। जो अभी कर्मों से प्रभावित हो रहा है हर एक के, या अपने कर्मों से कर्म कर प्रभावित करने के लिए कर्म कर रहा है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, वो नहीं बोल पाएगा। दुनिया में ज्यादातर लोग इसी लेवल तक जीते हैं, ऐसे कर्म अपनाते हैं कि दूसरा मुझसे प्रभावित हो, अच्छा समझे मुझे। तो यानी कुछ कर रहा है ना, वो कुछ चाह रहा है। ये अच्छा व्यक्ति क्यों बनता है? लोग मेरे को अच्छा समझे। अच्छे कर्म क्यों कर रही है वो? सास के पैर क्यों छू रही है? मेरे को अच्छा समझे सास। अच्छी है नहीं कम अंदर से। और ज्ञानी दिखाने के लिए कोई कर्म नहीं करता, वो अंदर से अच्छा होता है। इसलिए वो जब भी किसी से मिलेगा सबको रेस्पेक्ट दे सकेगा, सबको प्रेम दे सकेगा, सबकी उन्नति का ध्यान रख सकेगा, सबको सबको खुशी दे पाएगा। लोग बन करके करते हैं व्यवहार, तो कुछ बनना है उनको, कहीं कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो व्यवहार कर रहे हैं। और ज्ञानी कुछ बना नहीं है, इसलिए उससे सहज व्यवहार होता है। ये अंतर होता है। तो बोला ब्रह्मज्ञानी के मुख से, जो ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले पूरा, तो काम रहे ना कोई अधूरा। फिर गुरु के ज्ञान से सब मुश्किल होए आसान। तो ये ब्रह्मज्ञानी की पहचान होती है। तो पाल ब्रुटन ने दादा भगवान को पहचाना और दादा भगवान ने भी पहचाना। अनेक ऐसे दादा के विषय में बहुत सारी बातें हैं, कोशिश करेंगे 29 तारीख के आसपास तक तो काफी बातें हम उनकी बातें सुने समझे। कौन सी वो भावनाएं थी जिसमें दादा भगवान रहते थे, कौन सा सत्य था जो उन्होंने जाना था, कैसे थे हमारे दादाजी, और दादा के बच्चे फिर कैसे हैं, कैसे होना चाहिए दादा के बच्चों को, ऐसी करुणा थी। कहते हैं एक बार दादा भगवान पानी के जहाज से भारत लौट रहे थे, उसी जहाज में यहूदियों का एक ग्रुप भी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है। नाजियों ने यहूदियों का कत्लेआम किया था, तो वो अपने अपने देशों से विस्थापित हो रहे थे। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप भारत के लिए आ रहा था, भारत में संभावना तलाशने के लिए कि हम आके रह लेंगे, बच जाएंगे। तो नेचुरली अपना घर परिवार सब छूट गया था उनसे, तो बड़े दुखी थे वो, बड़े उदास थे। कोई भगवान में मन लगा रहा था तो किसी का भगवान में मन नहीं लग रहा था। कोई कह रहा था कि भगवान के दरबार में न्याय है, तो कोई कह रहा था काहे का न्याय है, करे कोई भरे कोई, हमारी क्या गलती है, हमें क्यों निकाल दिया गया, हमें क्यों ऐसे अत्याचार हुए हमारे साथ, अरे नेताओं की गलती है, ऐसे करके बातें होती हैं। तो कल बड़े परेशान थे। और दादा भगवान बताते हैं उसी जहाज में वो भी लौट करके आ रहे थे। कुछ यहूदी आके मुझे गुमसुम बैठे थे, दुख में प्रभु भी याद आता है, प्रार्थना कर रहे थे। उनके मायूस चेहरे देख करके दादा भगवान ने उनका दुख बांटना चाहा। ये भी ब्रह्मज्ञानी के अंदर में भावना रहती है, ज्ञानवान के अंदर में। दुखी देखे किसी को तो दिल उसका तड़पता है, सबके दुख शेयर करने के लिए वो तैयार हो जाता है। सौरव शेयर करने के लिए, सौरव शेयर इज सौरव हाव। अगर किसी का दुख तुम शेयर भी कर लो तो उसका दुख कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। तो गुरु हमारे जीवन में ये बात डालना चाहता है, कभी किसी को कोई बात देखो तो कम से कम उसकी पूरी धीरज से सुनो, उसको हिम्मत दो, सांत्वना दो, कोई अच्छी ज्ञान की समझ दो। तो उसको तुमने शेयर कर लिया उसके दुख को, तो भी उसका दुख आधा हो जाएगा। और दुनिया में अच्छे सुनने वाले भी मिलते नहीं है, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। कुछ तो हमारा कहने का अंदाज अच्छा नहीं होता है, कोई ऐसा बन के आए भी तुम्हारे जीवन में और आप पहले उसे कमेंट कर दो, तुम्हें क्या लेना देना, तुम क्या कर सकते हो, तो कहां से सुनेगा तुम्हारी बात, झड़क दो उसको। तो हम ब्रह्मज्ञानी के अंदर ये आर्ट होती है, फिर भी सबको प्रेम करके वो सबकी बात सुन लेता है और उसके दुखों को जीत लेता है, खत्म कर देता है। तो दादा भगवान ने देखा कि घोर चिंता में है, यहूदियों की भीड़ में ऐसे कोई उनको अपना नजर आया। उन्होंने दादा भगवान को अपना हाल बताया सारा कि ऐसे ऐसे सब हमारा नष्ट हो गया है, सब बिगड़ गया है, सब ऐसे।
तो हिम्मत देने के लिए दादा भगवान ने कहा कि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है कि वो आपको प्यार करता है। देखो बात हम किस तरह से कह रहे हैं इसका असर बहुत होता है। दादा ने जब ये बात बोली तो वो सोचने में मजबूर हो गए कि हम इधर ईश्वर की भक्ति तो करते हैं, अपने को मानते हैं, हम क्राइस्ट को मानते हैं, लेकिन अब ये बात भूले हुए हैं कि वो हमें क्या करता है, प्यार करता है। हम भी जब ये बात भूल जाते हैं तो खामखा दुख रूप बन जाते हैं। अरे जब वो हमसे प्यार करता है तो हमारे साथ कभी गलत होने देगा, खराब होने देगा? वो पहले से पहले हमारी रक्षा करता है। तो दादा ने उनको ऐसा विश्वास दिलाया, बोले अगर वो तुमसे प्यार करता है तो उससे जो कुछ भी होता है वो ठीक ही होता है। जो आज तुम्हारे मन को लग रहा है हमारे साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, उसका मतलब तुम अभी विश्वास नहीं करते हो कि ईश्वर तुमसे प्यार करता है। तभी दादा ने एक वचन बोला, इट इज वेरी राइट विच सीम्स रॉन्ग। वो भी बहुत सही है जो तुमको अपने जीवन में गलत दिख रहा है। बहुत सारे समय ऐसा ऐसा आता है कि हमको लगता है हमारे संग ये बात ठीक नहीं हुई, ये गलत हो रहा है, भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब ज्ञान आ जाएगा समझ में तो क्या सोचोगे, इट इज वेरी राइट। ये भी ईश्वर ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, मेरी बुद्धि को ठीक रखने के लिए भगवान ने ऐसा किया, मेरे मन को अच्छा करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। कल एक चार्ल्स चैपलिन का, कौन सा वो, चार्ली चैपलिन, एक मशहूर अदाकार था, मशहूर सबको हंसाने वाला, उसको जो है उसकी कुछ लाइनें आई थी व्हाट्सएप पे, लिखी है हम लोगों ने। उसने बड़ी अच्छी बात एक लिखी है कि बोले कभी दुख आए ऐसे तो हमेशा जो है कुछ अच्छी चीज खाओ पियो, चॉकलेट खाओ, ऐसे खाओ। तो बड़ा अच्छा उसमें लिखा है कि ये सब डेजर्ट्स के उल्टा करो क्या होता है, स्ट्रेस। डेजर्ट्स का उल्टा स्ट्रेस। जब कोई स्ट्रेस हो कहते हैं डेजर्ट्स खा लेते हैं, जब ऐसी चीज तो हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो स्ट्रेस और डेजर्ट्स यानी मिठाइयाँ, चॉकलेट्स वगैरह, ये एक दूसरे के उल्टे स्पेलिंग है केवल। बोला मैं पानी में घूमना पसंद करता हूँ क्योंकि पानी में मेरे कोई आंसू देख नहीं सकता। पानी पड़ रहा हो और आप घूम रहे हो और आंसू भी बहा रहे हो तो किसी को पता लगेगा? तो सुंदर सुंदर उसकी बात थी जीवन की, नथिंग इज परमानेंट इज दिस वर्ल्ड। इस जगत में कोई परमानेंट तो रहने वाला है। तो कहते हैं उसके जीवन में बड़े संकट भी थे, दुख भी थे, लेकिन फिर भी वो जीवन भर सबको हंसा करके जीता रहा और एक महानायक कहलाया। तो कहते हैं हमेशा हिम्मत देना किसी को, जो कुछ होता है प्यार, गुरु अगर वो प्यार करता है तो उससे भी कुछ भी होता है, भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। कहते हैं यहूदियों ने इस वक्त तो ये बात उनकी सुनी, उनकी चिंताएं थोड़ी मिटी अंदर से, उनको लगा कि हमें सही अर्थ में भगवान से प्यार समझना चाहिए। उनको दादा की बात अच्छी लगी, दादा ने और ज्ञान की बातें उन्हें सुनाई, उनको मन को बड़ी तसल्ली मिली, उनकी चिंता मिटी और बोले कि हम बस प्रार्थना करेंगे सब ठीक होगा। और उसके बाद हुआ भी यही। दादा बोलते थे जिसने दुनिया में भेजा है उसने सारा खेल पहले से ही रचा हुआ है, तुम विश्वास रखो, अगर भगवान ने तुम्हें इंडिया के लिए भेजा है तो वहां तुम्हारे लिए सब व्यवस्था की है। क्योंकि उनके मन में बार बार ये क्या होगा, कहाँ रहेंगे, हम अब आगे काम धंधा क्या करेंगे, कैसे जीवन चलेगा, अनेकों प्रश्न थे उनके अंदर जो उनको परेशान कर रहे थे। दादा ने उनको हिम्मत दी, सही समझ दी कि भगवान ने भेज रहा है तो तुम निश्चिंत रहो, उसने पहले ही इंतजाम कर रखा है। हाथी के लिए मनभर भोजन और चींटी के लिए कणभर भोजन वो कब डाल देता है ये उसका अपना लीला है उसके भगवान की। तो कहते हैं किसी के कष्टों को कान देना और फिर प्यार देकर के उसे उसके आंसू पहुंच देना, ये दादा भगवान का स्वभाव था। दादा भगवान ने यहूदियों को प्यार किया, उन्हें अपनेपन का एहसास दिया, हालात सामने थी उससे हिम्मत सामना करने की हिम्मत दी उनको। यहूदियों ने अचानक ही पूछा आखिर आप हैं कौन, या बातचीत होती तो आखिर आप हैं कौन। तो दादा ने ऐसे हंसते हुए बोला मैं तो तुम्हारा क्राइस्ट हूँ। तो वो पहले तो शक्ल देखते रह गए, ये ऐसी बात कौन कर सकता है। आसानी से अपने को भगवान कहना आसान बात तो नहीं है, लेकिन निष्ठा थी दादाजी के अंदर। तो उन्होंने तो अपने गुरु के मुख से सत्य समझ लिया था और निष्ठा में ये बात बोल दी उन्होंने, आई एम योर क्राइस्ट। इस जवाब से यहूदियों को उम्मीद नहीं थी, कोई साधारण व्यक्ति इतनी ऊंची बात नहीं कह सकता था,
वो एक दूसरे की आंखों में देख करके खामोश हो गए। अचानक बंदरगाह आया, यहूदी उतरे, तो उस इंडिया का एक कोई बहुत पैसे वाला यहूदी था, उसने पहले से खबर मिल गई थी कि ऐसे-ऐसे हमारे साथी वहां से आ रहे हैं। तो उसने सबके लिए धर्मशाला बुक करवा दी थी, सबके रहने का इंतजाम करा दिया था, सबके खाने-पीने की इतनी व्यवस्था करा दी थी। अब आते ही उनको ये सब मिला, तो एकदम से उनको लगा अरे ये तो वो व्यक्ति ऐसे कह रहा था तुम्हारे लिए भगवान ने सब कर रखा है, यहाँ तो वास्तव में कर रखा है। और फिर इतना हमारे काम धंधे की भी उसने व्यवस्था कर दी थी। और उसी वक़्त जो है उन्होंने अच्छे से कुछ छोटा-मोटा बनाना, उसके बिरादरी वालों ने सब बातों की कर दी थी। उनके लिए यहूदी को रोज़मर्रा के आइटम बना करके अपने सस्ते दामों पे बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बड़ी जल्दी वो सब सेट हो गए। कहते हैं कुछ महीने बीते और वो फिर ऐसे ही सब ठीक हो गए। तो अचानक एक बार बंदरगाह पे फिर दादा भगवान कहीं जा रहे थे तो आए। आए तो उनमें से एक को दिख गए दादा भगवान। कहता देखो हमारा क्राइस्ट, हमारा क्राइस्ट। ये वही है देखो जो हमारा क्राइस्ट था, जो मैं हिम्मत देके गया था। कहते हैं उन्होंने ऐसे दादा भगवान को पहचाना, अपने कंधों पर उठा लिया और फिर वैसे बग्गी में बैठा के जुलूस निकाला। कोई ऐसे असर हो जाता है गुरु की वाणी का, दादा के वचनों का ऐसा असर हुआ सबके ऊपर, सबको ऐसी राहत मिली और सब एक स्वर में ये बात कहने लगे कि देखो ये हमारा क्राइस्ट है, हमारा क्राइस्ट। भगवान होता कौन है? जो वक्त पर हमारा जीवन हमारा संभाल ले, वही तो भगवान हो जाता है। तो गुरु को भगवान कहते हैं, इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि जब वो आता है जीवन में तो हमारा भार मुक्त कर देता है, हमारा सब बीड़ा उठा लेता है हमारा सारा। तो ऐसे दादा भगवान थे हमारे। ब्रह्मज्ञानी के मुख से निकले एक एक शब्द प्रेम के ज्ञान के वचनों में इतनी ताकत थी कि मुर्दों को भी जान डाल देते थे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। क्या क्या समझ में आया दादाजी के बारे में?